आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS की बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बारे में। अब बैकग्राउंड इमेज किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की भी हो सकती है या फिर पूरे वेब पेज में भी आप कोई बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज को लगाने के बहुत से इसमें यहाँ वैल्यू और प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। देखिए प्रॉपर्टी तो बैकग्राउंड इमेज ही है बट इसकी वैल्यू है। कोई सेंटर में बैकग्राउंड लगानी हो, लेफ्ट में, राइट में, बैकग्राउंड को रिपीट करना, पोजीशन सेट करना, वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज लगाने के बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगाते हैं वो देखिएगा। देखिए अभी जो हम जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं ये हमारी फाइल है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये एक एलिमेंट है, दिस H2 एलिमेंट, H2 हेडिंग। तो इस हेडिंग में हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। देखिए वो हेडिंग ही नहीं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डिव का एलिमेंट हो सकता है या फिर पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट पर हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं या फिर पूरी वेबसाइट के मतलब पूरी वेब पेज पर भी हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस H2 हेडिंग, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज H2 हेडिंग, ये लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर आपको पहले बता दिए हैं, इसको हटा लेते हैं। देखिए अब बैकग्राउंड में हमें इमेज लगानी है, तो पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं ये मेरे पास में कुछ इमेजेस हैं। ये मेरी मेन फाइल है जिसमें हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए स्मॉल लोगो और PNG में ये फाइल है। इस फाइल का हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज के लिए। ठीक है, तो चलिए लगा के देखते हैं। अभी मैंने आपको फाइल तो दिखा दी है, यहाँ पर देखिए कोई बैकग्राउंड में इमेज नहीं है। अभी यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पहले इस H2 में हम बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी हाइट को बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ताकि बैकग्राउंड हमें दिखाई दे जाए। ठीक है, या फिर एक काम कर लीजिए, इस हेडिंग को नहीं लगाते हैं, हम एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं। ठीक है, एक डिव एलिमेंट मैंने बना लिया है और इस डिव में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ थोड़ा सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ, 300 पिक्सल। ठीक है, और इसकी जो हाइट है मैं इसको लेता हूँ 200 पिक्सल। ओके, ये हो गया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इसको कलर भी देते हैं कोई। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ सियान। ओके, ये ले लीजिए। कंट्रोल से सेव किया और इस पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है, डिव बना लिया है जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है, सियान है। अब यहाँ पर मैं एक इमेज सेट करना चाहता हूँ। अब देखिए एक काम और कर लेते हैं, इस डिव में मैं एक पैराग्राफ और लेता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ भी ले लिया है। ठीक है, अभी देखिए मैंने पैराग्राफ के लिए कुछ कोडिंग की हुई है, इसलिए वो यहाँ पे देखिए रेड आ गया। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ये कोडिंग जो है इसको हटा लेता हूँ। अभी देखिए बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड वही है जो मैंने डिव की सेट की थी और यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया है। तो ये पैराग्राफ तो आ गया है। अब यहाँ पर हम इस डिव में एक बैकग्राउंड में इमेज सेट करना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको स्मॉल लोगो के नाम से दिखाई है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ओके, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगेगी वो ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड इमेज आप जैसे ही लगेंगे तो आपके सामने कुछ ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी है URL। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है URL और URL लिखने के बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर आपको कोमे ये लगाने हैं और यहाँ पर आपको अपनी उस फाइल का नाम लिखना है, जिस फाइल को, जिस इमेज को आप बैकग्राउंड के रूप में लगाना चाहते हैं। तो मेरे पास में उस फाइल का नाम है smalllogo.png, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल एस से मैं अब इसको सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। ठीक है, इमेज देखिए पूरी जितनी भी ये डिव था, जितनी भी इसकी लेंथ थी, जितनी भी हाइट थी, उन सभी में क्या आ गई है, बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। अभी आप देख रहे हैं जैसे मैंने बैकग्राउंड इमेज लिखा,
बैकग्राउंड इमेज जैसे ही मैंने लिखा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड में पूरी में इमेज आ गई है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड की जो इमेज है वो केवल एक ही इमेज आए, बार बार रिपीट ना हो, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं ना, तो बैकग्राउंड की जो इमेज है यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पूरी जो मैंने जहाँ पर मैंने मान लीजिए पूरे आपने वेब पेज में कोई इमेज लगाई है तो केवल एक बार इमेज आनी चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इमेज रिपीट हो रही है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप और लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, और रिपीट करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा नो रिपीट। ओके, कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब क्या हो रहा है, बैकग्राउंड जो इमेज है वो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सिंगल बैकग्राउंड आ गई है। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। ये रिपीट और नो रिपीट जो भी है ये सभी हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। बैकग्राउंड रिपीट का आप ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इसको डिटेल में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमने क्या किया ये समझ लीजिए। अभी हमने केवल एक एलिमेंट में बैकग्राउंड में एक इमेज लगाई है। जो ये इमेज छोटे साइज़ की इमेज है तो छोटी ही आएगी, बड़े साइज़ की इमेज है तो बड़ी यहाँ पे आपको दिखाई दी जाएगी। अभी हमने पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट में बैकग्राउंड लगा दी है। अगर हमें पूरे वेब पेज में लगानी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ देखिए बॉडी का सेक्शन है, इस बॉडी के सेक्शन में काम करना होगी। पूरी जो ये हम देख रहे हैं ना, ये जो पूरा वेब पेज है ये हमारी क्या है, बॉडी है। तो इस पूरी बॉडी में हमें इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बॉडी में जाएंगे और बॉडी में लिखेंगे स्टाइल और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पर आपको URL देना है और URL में आपको फाइल का नाम देना है। जैसे मैं कहता हूँ स्मॉल, यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल लोगो और कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। ये हमने पूरी वेब पेज की बॉडी के लिए इमेज लगाई है और ये पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट पे हमने इमेज लगाई है। तो इमेज तो आप इस तरह से लगा सकते हैं पूरे वेब पेज में या फिर पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट पे। अब मान लीजिए आपको इमेज की जगह पर कोई ग्रेडियंट लाना है तो ग्रेडियंट भी ला सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। मान लीजिए पूरे जो हमारी वेबसाइट है, पूरा वेब पेज है हमारा, उस पूरे वेब पेज में हमें बैकग्राउंड में कोई कलर फिलअप करना है, कोई ग्रेडियंट फिलअप करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक फीचर मिल जाता है लाइनर ग्रेडियंट। देखिए लाइनर ग्रेडियंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लाइनर ग्रेडियंट में कितने कलर चाहिए वो सब यहाँ पर तय करने होंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक तो कलर शुरू में रेड आए, तो कोमा देने के बाद मान लीजिए एक ब्लैक आए, ठीक है, ब्लैक, ये हो गया। कंट्रोल से सेव करके अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है वो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से ग्रेडियंट बन रहा है और ग्रेडियंट में पहले रेड है और बाद में ब्लैक है, ठीक है। ये तीसरा कलर भी चाहिए तो तीसरा कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो आप चाहें, जो भी कलर आपको देना हो। तीसरा, चौथा, मान लीजिए ब्लू और दे दूँ, ठीक है, ब्लू और दे देता हूँ मैं। कंट्रोल से सेव करके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी कलर मैं देते हुए जा रहा हूँ वो सभी कलर एक लाइन में आते जा रहे हैं। ऊपर रेड, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लू, ठीक है। तो ये होता है लाइनर ग्रेडियंट। आप यदि रेडियल ग्रेडियंट की बात करें तो उसमें देखिए क्या होता है, सर्किल टाइप्स आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियल, कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए ये हो गया रेडियल। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिव जो है मेरा ये हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये होता है रेडियल। ओके, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल Z, कंट्रोल S, कंट्रोल R रिफ्रेश किया तो देखिए ये वाला रेडियल कुछ इस तरह से होगा। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये वाला। यदि मान लीजिए आपको यही चीज़ सेम यहाँ इस डिव में चाहिए तो आप यहाँ पर डिव में भी इसके स्टाइल के एट्रीब्यूट यहाँ से कॉपी करके, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए आप एक काम कर लेते हैं, यहाँ बॉडी से हटा लेते हैं इसको वरना दिखाई नहीं देगा।
देखिए बॉडी तो केवल वाइट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेडियल आ गया, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ की हाइट केवल इतनी ही है, इसलिए ये इस तरह का रेडियल दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसकी हाइट को बढ़ा दूँ, देखिए इस पैराग्राफ की इस डी की हाइट को बढ़ा दूँ, मान लीजिए डी है, इसकी हाइट में यहाँ से देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, मैं यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ 100 पिक्सल। ओके, अब देखिए ये हो गई पैराग्राफ की हाइट। जैसे ही हाइट बढ़ी तो रेडियल भी कुछ, इसकी रेडियल की भी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड मैंने आपको लगाना सिखा दिया। बैकग्राउंड देखिए दो तरीके से लगती है, या तो आप इमेज भी लगा सकते हैं या फिर आप ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट में लाइनर ग्रेडियंट बता दिया है मैंने आपको, लाइनर ग्रेडियंट है, फिर उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट है। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट हो या फिर लाइनर ग्रेडियंट हो, अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बैकग्राउंड में कैसे इमेज का यूज़ करते हैं, कैसे ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं, वो सब आपको क्लियर हो गया हो। यदि क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।